राज्य नगर निगम चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। कई ऐसी महिला प्रत्याशी हैं जो पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुके हैं। उनमें से एक है वार्ड संख्या 10 से पार्षद प्रत्याशी संगीता देवी, जो पूर्व में वार्ड पार्षद रह चुकी हैं। कहा जा सकता है कि पहले भी इनका अच्छा अनुभव रहा है, जिसका लाभ इन्हें मिल सकता है। और उन्होंने कहा कि मुझे जनता का जनसमर्थन पहले भी मिला है और अब भी मिल रहा है। जनता के भरोसे से, विश्वास की वजह से मैं एक बार फिर पार्षद का चुनाव लड़ रही हूँ। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्य है जो अधूरे रह गए हैं, उन्हें पूरा करना है। वहीं संगीता देवी ने अपने प्रमुख मुद्दे और प्राथमिकता भी बताए, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पार्षद रह चुके हैं हम 5 साल, 2013 से 18 तक, फिर 18 से 23 अर्जुन जी रहे, फिर 3 साल तो बीच में चुनाव ही नहीं हुआ, फिर 26 में चुनाव हो रहा है। तो वार्ड में जाते हैं पब्लिक के पास, पब्लिक बोलती है कि ठीक है, आपको एक मौका फिर हम लोग देंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में काम हुआ था। तो उस आधार पे पब्लिक के पास जा रहे हैं। पब्लिक की तरफ से पूरा सहयोग है। पति पत्नी दोनों आप लोग पार्षद रह चुके हैं। क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं से आप लोग अच्छी तरीके से अवगत होंगे। क्या लगता है, क्या कुछ कमी बेसी रह गई है जो बहुत ज़रूरी है, आपके पार्षद बनने के बाद आप उस पर विशेष ध्यान देंगे? देखिए, पिछले 5 साल जब हम रहे थे उस समय तो बहुत समस्या थी, क्या कि बहुत दिन के बाद मतलब कि चुनाव हुआ था। और चुनाव में जब हम 2008 में चुनाव हुआ था तो उस समय कोई और जीत गए थे और हम सेकंड पोजीशन पर थे। और वो जीत गए थे जो बरियातू का थे, ठीक है। इधर काम ही नहीं हो पा रहा था, एकदम मतलब बहुत मतलब कि हालत ख़राब था इधर का। इधर उधर समझिए पूरा वार्ड का ही हालत ख़राब था। तो 2013 में फिर चुनाव हुआ तो फिर हम लोग जीते। तो सबसे पहले तिरिल में काम किए हम लोग। तिरिल में जाते थे हम लोग चुनाव प्रचार करने, तो पूरा रोड नली सब टूटा हुआ था, मतलब सब तरफ का वही हाल था। तो शुरुआत पहले हम लोग तिरिल का नली ही बनाए और रोड ही बनाए कि, और वहाँ पर तिरिल तालाब का सुंदरीकरण हुआ। फिर आपको तिरिल तालाब का सुंदरीकरण किए, फिर नली बनाए, रोड बनाए, इंदिरा प्रधानमंत्री आवास योजना फिर दिए, लगभग 400-500 दिए हम लोग। पेंशन बनवाए, पेंशन भी 1000 के आसपास बना, 1200 के आसपास बना। फिर लाल कार्ड बना, लाल कार्ड भी आपको 5-6 हज़ार के लगभग बना उस समय 2013 से 18 के दौरान। और जो भी फिर मेरा कार्यकाल पूरा हो गया, जो भी फिर बच गया, तो फिर अर्जुन जी जीत के आ गए 2018 से 23 तक। तो फिर इन्होंने किया, काम किए। अब जो फिर समस्या होगा जो हम करेंगे फिर, अगर जनता मौका इस बार दे देती है तो। अर्जुन जी के पार्षद कार्यकाल के बाद जो चुनाव लंबित रहा, इस लंबे समय तक आप लोग पावर सीज था, काफ़ी समस्याएं जो है फिर से बढ़ चुकी हैं जी। तो आप निर्वाचित होकर आप आएंगी तो कैसे पुराने समस्याओं को, नए समस्याओं का निराकरण करेंगे? जनता का जो ज़रूरत काम होगा उसको पहले करेंगे। और रह गया मैया योजना, मैया योजना बहुत कोई को भराया है, बहुत कोई को नहीं भराया है। जिनका नहीं भराया है उनका भराएंगे, काहे कि 2500 रुपया भी लेडीज़ लोग के बहुत मायने रखता है। और पेंशन भी बहुत कोई का बंद हो गया है, तो उन लोग को चालू करवाएंगे। जो नया होगा, जो बूढ़ा बुजुर्ग लोग को भरवाएंगे। 1000 रुपया बूढ़ा बुजुर्ग लोग बहुत मायने रखता है। उन लोग को दवा उवा बहुत काम होता है उन लोग का। बहुत कोई का राशन कार्ड भी अभी भी नहीं बना है। 5 किलो भी अगर पर आदमी मिलता है तो राशन कार्ड से बहुत सहयोग होता है आदमी को। तो राशन कार्ड ये सब बनवाएंगे। और रोड नली तो बनेगा ही, तो टूटते बनते रहता है। लेकिन मेन तो हो गया पेंशन, मैया योजना, राशन कार्ड, ये सब तो मेन हो गया। लाइट हो गया, ये सब तो ज़रूरी है ना। लाइट नहीं रहेगा तो अंधेरा में कैसे चलेगा आदमी। जो ज़रूरी है उसको पहले देखेंगे हम लोग, बाद बाकी अब पब्लिक जो डिमांड करे। इस बार के चुनाव में आपका सबसे प्रमुख मुद्दा क्या है? कौन से ऐसे मुद्दे लेकर जो है चुनाव में सबसे प्रमुख? सबसे मुद्दा पहले लेके चलेंगे हम, कार्ड ही चलेंगे और पेंशन ही और भैया योजना को लेके चलेंगे कि सबसे पहले ये ज़रूरी है। यही मुद्दा मेरा रहेगा। और बाद बाकी महिला समिति सब है जो सब चलते रहता है, लोन उन मिलते रहता है, वो सब तो होते ही रहता है। लोन उन मिल के छोटा मोटा महिला लोग अपना अपना रोजगार सब कर रही है, वो सब पर भी थोड़ा ध्यान देंगे हम, लेकिन पहले इस चीज़ पर ध्यान देंगे। पूरा परिचय बता दीजिए, वार्ड संख्या। पूर्व पार्षद थे, अभी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 10 के संगीता देवी।